बात कहने के नाम पर मुझे जो निर्देश प्राप्त है वो बीज वक्तव्य करने का है। बीज वक्तव्य तो वही कर सकता है जिसने खेत जोते हो, फसल उगाई हो, उसको उसकी निराई गुड़ाई की हो, काटा हो, और फिर अन्न के दानों को बीज के रूप में संग्रहित करके फिर से बोने का काम किया। यानी एक निरंतरता है। हम इसी आलोक में संत साहित्य को भी देख सकते हैं। थोड़ी परेशानी यह भी है कि संत साहित्य की प्रासंगिकता को देखना है तो प्रासंगिकता का तात्पर्य यहां पर क्या है। ये 21वीं शताब्दी का समाज और विश्व के आलोक में देखना है, भारत की आजादी के बाद बन रहे विकसित हो रहे भारत के संदर्भ में संत साहित्य को देखना है। 1990 के बाद पूरी दुनिया ने जिस प्रकार से समाज के अंत की, इतिहास के अंत की घोषणा कर डाली, उसके आलोक में संत साहित्य की प्रासंगिकता को देखना है। या अभी जो दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या है, कोरोना की समस्या, इसके आलोक में संत साहित्य। इसलिए मैं प्रासंगिकता को थोड़ा सा अलग करते हुए किस प्रकार से संतों की वाणियां, उनका जीवन और उनकी जीवन कथा, यह शाश्वत है, सनातन है। किसी कालखंड के लिए इनको न तो देखा जा सकता है, न किसी कालखंड विशेष में इनका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। ये निरकांक्ष रूप से प्रयोजन परक है। हमें किसी खास स्थिति की जरूरत पड़ गई है कोरोना के इस कालखंड में, जिस प्रकार का संत्रास, भय का वातावरण बन गया है, हमारे संपूर्ण अस्तित्व के समक्ष एक ऐसी चुनौती आ गई है जिसका मनुष्य विज्ञान के द्वारा, तकनीक के द्वारा, चिकित्सा विज्ञान के द्वारा उत्तर नहीं दे पा रहा है। तो उस उत्तर की तलाश में, एक ढाढ़स और एक आश्वासन की तलाश में संत साहित्य को देखना, संत साहित्य की समकालीन प्रासंगिकता को देखना हो जाए। वस्तुतः समस्त संत साहित्य, जब मैं संत साहित्य कह रहा हूं तो यहां साहित्य का अर्थ मराठी में साहित्य के रूप में लेना ज्यादा उचित है। ये लिटरेचर के अनुवाद के रूप में न लिया जाए। लिटरेचर के अनुवाद के रूप में वास्तव में साहित्य बनता भी नहीं हो तो वाङ्मय के अर्थ में ही बनेगा। जब लेटर्स नहीं, जो लेटर्स में है वो सब लिटरेचर है तो संपूर्ण वाङ्मय होगा। तो इसलिए जब संत साहित्य की बात मैं कर रहा हूं तो संत साहित्य को मराठी में साहित्य के अर्थ में लेना ज्यादा उपयोगी है। वह संत या संत होने की प्रक्रिया में, या संत अपने संपूर्ण जीवन साधना में जो कुछ उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, साधनों का प्रयोग कर रहा है, और उपकरणों और साधनों के प्रयोग पूर्वक जो कुछ अभिव्यक्त कर रहा है, देशना के रूप में या क्रिया के रूप में, उपदेश के रूप में या क्रिया के रूप में, अगर इसका समग्रता में विचार करेंगे तब जाकर के बात समझ में आएगी कि संत साहित्य की प्रासंगिकता की आज आवश्यकता। संत साहित्य की प्रासंगिकता का विचार जब करेंगे तो एक ऐसी सभ्यता निर्मित हुई है जो सभ्यता व्यवहार मात्र पर आधारित है, फंक्शनबिलिटी पर आधारित है। जो अर्थक क्रियाकारी है वही उपयोगी है, और जो उपयोगी है मात्र उसी में अर्थक क्रियाकारित्व है। यानी वही अर्थ चलेगा, वही मीनिंग, वही अर्थ संदर्भ प्रयोजन परक है जो किसी न किसी किस्म से हमारे उपयोग में आ रहा है।
संत साहित्य का विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा कि उनकी वाणी का बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जिसकी प्रयोजनशीलता हमें तत्क्षण नहीं दिखाई देती है और कभी कभी हमारे ऐन्द्रिक अनुभवों के संसार में एकदम नहीं दिखाई देती। तो क्या यह लोक का अपलाप करके संत साहित्य निर्मित होता है? सामान्य तौर पर संत साहित्य की जब हम चर्चा करते हैं तो कुछ बड़े नामों की जब चर्चा कर रहे होते हैं तो लोक का अपलाप कर या लोक का परित्याग करके केवल किसी लोकोत्तर सत्ता, लोकोत्तर सत और लोकोत्तर बोध की प्राप्ति का जो यत्न है वही चर्चा में रहा है। यह साहित्य के क्षेत्र में संतों को कवि के रूप में, संतों को समाज सुधारक के रूप में, संतों को समाज के व्यवस्थापक के रूप में देखने की प्रवृत्ति का परिणाम है। मैं बात कबीर से सुनूंगा क्योंकि संत साहित्य की जब चर्चा आती है तो पूरे देश में सबसे पहले कबीर दिखाई देते हैं। हिंदी भाषा के क्षेत्र में जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वालों ने और हिंदी साहित्य के को कालखंडों में विभाजित करने वालों लोगों ने संत साहित्य को एक कालखंड में बांटा। यह मान लिया कि 14वीं शताब्दी से संत साहित्य प्रारंभ होता है और 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी का प्रारंभ होते होते संत साहित्य समाप्त हो जाता है। अच्छी बात यह है कि मराठी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में ऐसा कुछ विचार नहीं किया गया कि संत साहित्य को किसी कालखंड के आधार पर, संत साहित्य को देखना है तो कुछ प्रवृत्तियों के आधार पर देखा जा सकता है। संत साहित्य को देखना है तो जिस जीवन लक्ष्य को सामने रख करके मनुष्य को अपना जीवन व्यापार संचालित करना चाहिए, उस जीवन लक्ष्य के अनुरूप जीवन पद्धति के निर्माताओं के वचन के रूप में देखा जा सकता है। यह सही बात है कि संपूर्ण संत साहित्य का विचार करेंगे तो फिर हिंदी वालों की तरफ जाते हैं तो वहां एक कठिनाई और आती है। नेहा जी इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती है कि उन्होंने कहा कि संत वो है जो निर्गुण विचार करता है, और जो सगुण ईश्वर का स्वरूप सामने रख करके, सगुण सत्ता का स्वरूप सामने रख करके देशना करता है, साधना करता है, समाज का व्यवस्थापन करता है, वो भक्त है। आदि ग्रंथ जिसको सिख मत में कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, जिसके प्रकाश में वह पंथ अपना जीवन चलाने का प्रयास करता है, उसको देखा जाए तो उसमें भक्तों के नाम से जिनकी चर्चा है हिंदी साहित्य वाले उनको संत कहते हैं। उसमें कबीर भक्त हैं, रैदास भक्त हैं, दीपा भक्त हैं। यदि राम की उपासना की जो परंपरा रामानंद के साथ प्रारंभ होती है, जो भाषा में प्रारंभ होती है, जब मैं यहां भाषा कह रहा हूं तो समस्त भारतीय भाषा है, जो भक्ति का, गुणानुकीर्तन का, नामानुकीर्तन का माध्यम केवल संस्कृत नहीं है, अपितु सभी भाषाएं हो सकती हैं, इसका विश्वास करके चल रहे थे। भाषा के अंदर ईश्वर की भक्ति के शब्द कहे जा सकते हैं, ईश्वर की प्रार्थना की जा सकती है। इस प्रकार का राम भक्ति को केंद्रित करके, रामोपासना को केंद्रित करके रामानंद ने एक परंपरा विकसित की। उसमें उनके प्रमुख शिष्यों को देखते हैं तो सारे के सारे शिष्य जो है वह विभाजन की दृष्टि से निर्गुण दिखाई देते हैं। निर्गुण सगुण यह विचार संतों का कोई विचार क्षेत्र नहीं।
क्योंकि सगुण से प्रारंभ करके निर्गुणता को प्राप्त करना, यह भारत की अनादि साधना परंपरा का एक हिस्सा है। भगवत गीता को स्मरित किया जा सकता है इस समय पर, त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रिगुण्य भवार्जुन। यह संपूर्ण संसार त्रिगुण का बना हुआ है। गुणों के आधार पर आकारित होता है। तमोगुण का परिच्छेद करते हुए, तमोगुण का विधूनन करते हुए, रजोगुण को सीमित करते हुए सत्व गुण को प्राप्त करते हैं, प्रकाश को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, बोधि को प्राप्त करते हैं। और बोधि जब समग्रता में होती है तो उसमें गुण जो पद संबंधों में आख्यान कर रहे होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और निर्गुणता की स्थिति। इसलिए भारत की संत साधना को यह समझना पड़ेगा कि जब लोकोत्तर की बात कर रहे होते हैं तो वह चाहे जो सभी निर्गुण स्थिति को प्राप्त करने का उपदेश कर रहे हैं। तो निर्गुण स्थिति प्राप्त क्यों करनी है? निर्गुण स्थिति की आवश्यकता क्यों है? जब गुण होता है, रूप होता है, आकार होता है, तो वह इंद्रिय वेद्य होता है। और जो इंद्रिय वेद्य होता है वह बांधता है। सभी संत एक बात पर तो सहमत हैं कि वस्तुतः मनुष्य का लक्ष्य मुक्ति है। मुक्ति का तात्पर्य बंधनों से मुक्ति है। और बंधन तो मुक्ति होगी तो निर्गुण तो हो ही जाएगा, गुण तो रस्सी ही है। संस्कृत में तो गुण का प्रयोग रस्सी के लिए ज्यादा हुआ है, जिनको हम गुण के अर्थ में समझ रहे हैं, नामाकार नाम रूपात्मक जगत के रूप में समझ रहे हैं, नाम रूप को गुण मानते हैं। उस नाम रूपात्मक जगत के अभिधान की अपेक्षा गुण को रस्सी के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो निर्गुण होना यानी बंधनों से मुक्त। निर्गुण होना यानी अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। सभी प्रकार के द्वंद्वों का निषेध है। विश्व के सामने जो संकट है और इस समय जो बड़ा संकट है, जिस सभ्यता के कारण से यह संकट उत्पन्न हुआ है, उस सभ्यता को आज शायद थोड़ी बात समझ में आएगी। जिसने प्रयास किया प्रकृति का सब कुछ ले लेना है, प्रकृति को संपूर्णतः उसके प्राकृत स्वरूप से बदल करके उत्पाद के रूप में सामने प्रस्तुत कर देना है। परिणाम क्या हुआ कि मनुष्य एक ऐसी स्थिति में आया है कि एक चेतनाहीन विषाणु, जिसमें केवल गति है, जीवन नहीं है, वह जीवनहीन विषाणु जीवित प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ समझे जाने वाले मनुष्य के समक्ष बड़े संकट के रूप में, एक ऐसे संकट के रूप में आया है जिसका उत्तर नहीं प्राप्त हो सकता। संत साहित्य को इस जड़ विश्व के दुख कारक होने, जड़ात्मक संसार के दुख कारक होने के बोध की देशना के साहित्य के रूप में जब देखा जाएगा तो इसकी प्रासंगिकता बनती है। संत साहित्य को निर्गुण सगुण के भेद से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिसको निर्गुण धारा के प्रथम कवि के रूप में, प्रथम संत के रूप में, महान सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब कबीर ने अपने को सुधारक नहीं कहा, और कबीर के करोड़ों करोड़ों अनुयायी जो इस देश में फैले हैं वो भी उनको
समाज सुधारक, धर्म सुधारक नहीं मानते हैं, अपितु ब्रह्म का प्रकट हुआ साकार रूप स्वीकार। तो निर्गुण ब्रह्म, जिस निर्गुण की उपासना वह कर रहे थे, उस निर्गुण का सगुण रूप कबीर को स्वीकार करने वाले उनके करोड़ों अनुयायियों की अवहेलना करते हुए निर्गुण का उपासना करने वाला संत होगा और सगुण की उपासना करने वाला भक्त होगा। जो निर्गुण की उपासना करेगा वो उपासना पंथों की आलोचना करता है, वह कर्मकांडों की आलोचना करता है और कर्मकांडों से परे किसी ज्ञान कांड की, किसी ज्ञानात्मक स्थिति को स्थापित करता है। इस प्रकार की अवधारणा से आगे बढ़ते संत का मूल स्वरूप क्या है, तो संत शब्द बनता ही कैसे है, जब इसका विचार कर लेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। संत शब्द सत से बनता है। सत का जो भाववाचक स्वरूप या पर्सनिफाइड रूप होगा वो सन होगा। एक वचन में सन होता है, द्विवचन में संत होता है, और बहुवचन जो होता है तो संत होता है, संता। तो संत जब हम कह रहे हैं तो वस्तुतः समग्र साधकों को, समग्र उपदेष्टाओं को, वो भाषा में विचार कर रहे थे कि संस्कृत में विचार कर रहे थे, इसका अपलाप किए बिना जब ध्यान में देते हैं तो ध्यान में दिखाइए। संत मंत्र दृष्टा ऋषियों की परंपरा से अलग नहीं है, क्योंकि भारत की परंपरा में कभी ये नहीं कहा गया कि अब कोई ऋषि नहीं होगा और मंत्र दर्शन नहीं करेगा। भारतीय परंपरा में किसी को संत घोषित भी नहीं किया जाता है। इसकी कोई पहचान नहीं है, कोई लक्षण नहीं है कि ये गुण धर्म पाए जाएंगे, इस प्रकार का चमत्कार करने वाला होगा, इस प्रकार से छू करके चांगाई को उत्पन्न कर देगा, तो वो संत घोषित किया जाएगा। और भारतीय परंपरा में एक और विशिष्टता है, मरने के बाद कोई संत नहीं होता। संत तो अपने जीवनावस्था में ही होता है। जो जीवन मुक्त है वह संत है, और जो विदेह मुक्त है वो तो आत्मा मात्र है। हम में, तुम में, खड़क हम में, सब में वही राम है, वह चिद मात्र है। इसलिए जब हम संत का विचार कर रहे हैं तो संत का विचार जिसे जीवन मुक्ति का अनुभव हो गया है, जो गुणों से परे चला गया है, जिसने रस्सी को काट दिया है, गुणों को काट दिया है, और गुणों को काटने के संसाधनों को जानता है, उसका प्रयोगता है, और दूसरे अपने गुणों को यानी बंधनों को, अपनी रस्सी को काट सके इसके रास्ते बताता है। इसलिए वह जो ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वर है, वह कर्ता भी है, वह नियामक भी है, वो दृष्टा भी है, वह साक्षी भी है, वो हम में, तुम में, सब में व्याप्त है। और वह सिर्फ इतना ही नहीं है, वो हमारे समक्ष सशरीर भी उपस्थित होता है, इस बात को प्रतिपादित करता है। जब कबीर, जिनको मैं कबीर को बार बार उल्लेखित करता हूं क्योंकि संत शब्द का प्रयोग जब हिंदी साहित्य के अंदर होता है तो कबीर का चित्र अपने आप सामने आने लगता है। तो कबीर और निर्गुण धारा के प्रतिपादक के रूप में माने जाते हैं। लेकिन कबीर क्या कहते हैं, वो तो राम को सर्वत्र देखते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। तो दशरथ पुत्र राम, घट घट व्यापी राम, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करता हुआ, इससे परे जो चैतसिक स्वरूप है वह राम। इन तीनों में भेद नहीं है। भेद तो आवरण का है। आज यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रासंगिक। हमने विविध प्रकार के आवरणों का निर्माण करने वाली सभ्यता को ब्रैकेटिंग करती है, राष्ट्र के नाम पर विभाजित करती है, उपभोक्ता के
स्तर के आधार पर विभाजित करती है, शिक्षा के आधार पर विभाजित करती है, रंग के आधार पर विभाजित करती है, भूखंड के आधार पर विभाजित करती है, जो मनुष्य को बहुविध काटती है, अलग करती है और किसी भी स्तर पर उसे एक चैतसिक सत्ता के रूप में नहीं प्रतिपादित करती। संत साहित्य का उपयोग मनुष्य को साधन बना करके अपने सुख के लिए जो यत्न हो रहा है, और वह यत्न का जो सभ्यता विमर्श है, वह सभ्यता विमर्श हमारी खुद की चेतना का भी हिस्सा बनता जा रहा है। व्यक्ति भी अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर के दूसरे मनुष्य को जब साधन के रूप में, उपकरण के रूप में प्रयुक्त करता है और परिणामतः जाने अनजाने एक व्यापक छल छद्म का शिकार होकर के छल छद्म करने वाला भी बन जाता है, इससे मुक्ति का कोई साधन नहीं। तो वह भारत की संत परंपरा है। वो संत परंपरा कबीर के रूप में दिखाई देगी, वो रामानंद के रूप में दिखाई देती है, वो रैदास के रूप में दिखाई देती है, वो पीपा के रूप में दिखाई देती है, वो विदर्भ में गजानन महाराज के रूप में दिखाई देती है, वो टुकड़ोजी रूप महाराज के रूप में दिखाई देती है, वो समर्थ रामदास के रूप में दिखाई देती है, वो धन्ना के रूप में दिखाई देती है, वो दादू के रूप में दिखाई देती है, सर्वत्र फैली हुई वो सिख गुरुओं के रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार से सर्वत्र जो फैली हुई है, वो तुलसी के रूप में, वो सूर के रूप में, वो मीरा के रूप में, सर्वत्र फैली वो रहीम के रूप में भी दिखाई देती है, वो रसखान के रूप में भी दिखाई देती है, वो जायसी के रूप में भी दिखाई देती है। ये जो विविध परंपराएं हैं, इनका हार्द एक ही है। हार्द क्या है? दो चीजों से मनुष्य को ऐषणाओं से मुक्त करना है, मनुष्य के डिजायर्स को, मनुष्य के मद मोह मात्सर्य जैसे जो रिपु है, उसके आंतरिक चैतसिक रिपुओं से मुक्त करना है। दूसरा कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को साधन समझने की अपेक्षा साध्य के रूप में समझना है। यह संसार हमारे संग्रह और हमारी पीढ़ियों के लिए संग्रह के लिए नहीं है, अपितु यह संसार हमारा अपना जीवन संचालित करने और हमारे अपने जीवन के संचालन के साथ हमारे परिवेश में जो अन्य है उनके जीवन के सहज सुकर निष्कंटक संचालन में और सगुण दिशा में, सकारात्मक दिशा में उनका जीवन चले, इसके लिए उनको साध्य के रूप में सामने देख करके व्यवहार करने का संसार है। आज दुनिया में जो मूल्यों का संकट खड़ा हुआ है, वैल्यू क्राइसिस है, इस वैल्यू क्राइसिस का मुकाबला कोई कर सकता है तो भारत की संत परंपरा कर सकती है, भारत का संत साहित्य कर सकता है। इन सब में एक बात समान है, सभी करुणा को महत्व देते हैं, सभी करुणा संपन्न हृदय मनुष्य को मनुष्य होने का लक्ष्य बताते हैं, सभी अहिंसापूर्ण जीवन और दानवी व्यवस्था का प्रतिकार। ये दानवी व्यवस्था के रूप, आकार और पर्याय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दानवी व्यवस्था का प्रतिकार यह करना मनुष्य होने की पहचान है, इसका उपदेश करते हैं। मनुष्य को अंततः शांति कैसे प्राप्त हो, इसका जीवन का तरीका बताते हैं। और ये भारत की औपनिषदिक परंपरा से लगातार दिखाई देता है। और संतों की चर्चा करेंगे तो नारद सबसे बड़े संत के रूप में दिखाई देते हैं। नारद एक बार सनत कुमार के पास गए और कहे, भगवान मैं शब्दविद तो हूं, बहुश्रुत हूं, लेकिन मैं मंत्रविद नहीं हूं, मैं अर्थ बोध नहीं कर पा रहा हूं, इस नाते मुझे बेचैनी है, मुझे परेशानी है, मैं दुखी हूं, तू मुझे वह उपदेश दीजिए जिससे मुझे शांति।
तो शांति कैसे मिलेगी? जनक सनंदन कुमार ने पूछा कि भाई तुमने पढ़ा क्या है क्या नारद, जब कह रहे हो मैं बहुश्रुत हूं, मैं शब्दविद हूं। तो वो एक सूची गिनाते हैं विषयों की, 37 विषय गिनाते हैं। उसमें मेटलर्जी, चिकित्सा विज्ञान और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जैसे शब्दों से आज जिन विद्या स्थानों को हम जानते हैं, वो सारे विद्या स्थान भी उसमें आते हैं। लेकिन ये सब जानने के बाद मैं शांत नहीं, तो मुझे शांति दीजिए। समस्त विद्याओं का, समस्त ज्ञान का उपदेश का हार्द शांति की प्राप्ति है। ये शांति होना, ये कब होगा? जब मनुष्य अंदर की यात्रा को जाएगा। ऐन्द्रिक जगत की यात्रा जो उसे बाहर की ओर ले जाती है, उसके अंदर केवल बेचैनी भर सकती है। गोरखनाथ इसी बात को कहते हैं, छाड़ऊ द्वंद रहऊ निर्द्वंद, तजऊ अलंगन रहऊ अबंध। द्वंद को छोड़ो। द्वंद को मतलब मैं दो हूं, आई एंड ताऊ, मैं हूं और वे है। इस भेद को छोड़ो। ये भेद टूटता है तो निर्द्वंदता की जो स्थिति आती है, यही शांति है। द्वंद तो बेचैनी ही देगा। हमसे परे कोई अलग है, कोई एलियन है, वह दुख देता है। अपने से अलग समझना ही अज्ञान है, अविद्या है। सभी संत इसी बात को कहा है। सगुण भक्ति की जो बात कर रहे हैं, उसमें तुलसी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कबीर तो एकदम अद्वैत की ही बात करते हैं। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ हो ज्ञानी। भेद तो बाहर के आवरण का है। हमारे इस शरीर घट में और इस शरीर घट से बाहर एक ही चेतना है। इस शरीर घट के भेद का बोध जिस क्षण समाप्त हो जाता है, उस क्षण अद्वैत की स्थापना हो जाती है। भेद बुद्धि का समापन हो जाता है। भेद बुद्धि का समापन अपनी ऐषणाओं पर अंकुश, अपनी इंद्रियों की बाहर जा रही वृत्ति और इंद्रियों से सुख प्राप्ति का यत्न, यह रुके और भगवत गीता की वह स्थिति प्राप्त हो जाए, आत्मन्येव आत्मनो तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदो। तो वह स्थित प्रज्ञता, जिसके अभाव की यह सभ्यता है, जिसके अभाव का यह कालखंड है, सर्वत्र बेचैनी है, सर्वत्र उपकरणों के आधार पर, आयुध के आधार पर, लालच के विस्तार के आधार पर, मनुष्य को लालची बनाते हुए, अपने परिवेश को मोह और मद से युक्त करते हुए, उसको जीतने के यत्न, उसको अपने अधीन करने का जो यत्न है, उस यत्न से मुक्ति का संसाधन भारत में जो संत साहित्य है, विविध भाषाओं में जो प्रस्फुटित होता है, इनका हार्द एक ही है कि हमें मनुष्य बनाना है, मनुष्य निर्मिति करनी है। वह उसी औपनिषदिक परंपरा का आख्यान है जो कहता नहीं मांसात श्रेष्ठतरम किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो जो श्रेष्ठ है उसे श्रेष्ठतर बनाना है। मनुष्य श्रेष्ठ है, विधाता की सर्वोत्कृष्ट रचना है, लेकिन उसको श्रेष्ठतर बनाने का यत्न वो कृष्ण की उपासना करने वाला भी यही कहता है, वो राम की उपासना करने वाला भी यही कहता है। मनुष्य की श्रेष्ठता का निषेध नहीं करता है, और मनुष्य कृष्ण और राम के गुणों का मंदिर बना सकता है अपने को, इस रूप में प्रतिपादन करता है। तो जो सीधे सीधे निर्गुण धारा
का प्रतिपादन कर रहे हैं, वह शुद्ध बुद्ध चेतन सच्चिद आनंद स्वरूप जो बोध है, उस बोध को हम अपने अंदर से अभिव्यंजित कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं, अन्यों को भी प्रकाशित कर सकते हैं, खुद भी प्रकाशवान बन सकते हैं। इसके उपदेश का साहित्य है। मुझे लगता है कि इस छोटी सी भूमिका के साथ मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। आज का प्रश्न वस्तुतः मनुष्य की ऐषणाओं को, मनुष्य की लालसा को, मनुष्य की लालच को और मनुष्य के अहंकार को किस प्रकार से विधूनित किया जाए, तोड़ा जाए, किस ढंग से इसको तिरोहित किया जाए, इसके उत्तर की तलाश है। और इसका उत्तर संतों ने अपने जीवनानुभव के द्वारा, संतों ने अपनी वाणी के द्वारा, संतों ने अपने द्वारा, अपने काल में, अपने परिवेश में लोगों में परिवर्तन के लिए किए प्रयोगों से हमारे सामने रखा है। संत इसलिए समाज परिवर्तन के बजाय व्यक्ति परिवर्तन की बात करते हैं। अगर व्यक्ति की चेतना बदल जाती है, प्रत्येक व्यक्ति संस्कारित श्रेष्ठतर मनुष्य के रूप में सामने आ जाता है, तो समूह चेतना बनती है और वह समूह चेतना कल्याण की चेतना होगी और वही उस लक्ष्य को प्राप्त करेगी। इसमें संपूर्ण विश्व एक नीड़ के रूप में, एक कुटुंब के रूप में, एकात्म भाव से प्रतिष्ठित होगा। यह प्रासंगिकता सार्वकालिक है, सनातन है। इसलिए यही वस्तुतः संपूर्ण संत साहित्य का मूल है। इस स्थापना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।